लालची आम का व्यापारी। एक गांव में विद्या और सोमेश नाम के पति पत्नी रहते थे। विद्या और सोमेश का आम का बगीचा था। वे दोनों बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान थे। सोमेश आमों को होलसेल और रिटेल में बेचा करता था। उसके पास गिरिधर और छाया नाम के पति पत्नी भी काम करते थे। गिरिधर और छाया दोनों बहुत ही लालची और खुदगर्ज इंसान थे। विद्या और सोमेश गिरिधर और छाया को नौकरों की तरह नहीं बल्कि घर के सदस्यों की तरह देखा करते थे। एक दिन गिरिधर छाया से कहता है, अरे, आम का मौसम तो साल में एक बार ही आता है और इधर हमारे मालिक हैं जो इतने अच्छे हैं कि मार्केट के हिसाब से दाम ही नहीं बढ़ाते। आजकल वायरल चल रहा है और लोगों को उसकी वजह से व्यापार में वक्त भी कम मिल रहा है। मालिक तो आम का हिसाब देखने से रहे। मैं एक काम करता हूँ, मैं गोडाउन से कुछ आम निकाल कर दे देता हूँ। तुम उन्हें ले जाकर सुबह सुबह मंडी में बेच देना, ठीक है? पर मालकिन को क्या बताओगे कि मैं काम पर क्यों नहीं आ रही हूँ? वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम अपना काम करो। अगले दिन गिरिधर विद्या और सोमेश के पास जाता है। मालिक, छाया की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास जा रही है। वो काम पर नहीं आ सकती। उसका सारा काम मैं कर दिया करूंगा। आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे कोई बात नहीं गिरिधर, छाया को कुछ पैसे देकर भेजे हैं या नहीं? जी मालिक, दिए हैं। अगर पैसों की जरूरत हो तो मांग लेना, और जब तक छाया नहीं आती तुम खाना यहीं खाना, और तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी। अगले दिन से गिरिधर गोदाम से आम निकालकर छाया को देता है। छाया मास्क पहनकर मार्केट जाती है और दुगने दामों पर उन आमों को बेच देती है। गिरिधर छाया से कहता है, देखो छाया, आम एकदम दुगने दामों पर बेचना मार्केट में। लॉकडाउन की वजह से आम बहुत कम हैं और लोग भी बाहर नहीं आ रहे हैं, समझे? छाया गिरिधर के बताए अनुसार आम दुगने दामों में बेचती है। एक दिन एक ग्राहक, आम क्या भाव हैं? जी 500 रुपए किलो। लेना है तो लो, वरना भाई जाओ यहाँ से, वक्त बहुत कम है, लॉकडाउन शुरू होने वाला है। ग्राहक लॉकडाउन की वजह से जितना छाया बोलती है उतने ही दाम पर लेकर चला जाता है। लेकिन फिर भी छाया और गिरिधर का मन नहीं भर रहा था। फिर छाया दोपहर के वक्त घर में आम के तरह तरह के अचार बनाने लगी और उन्हें आम के साथ बेचने लगी। एक दिन सोमेश गिरिधर से पूछता है, क्यों गिरिधर, आम का व्यापार कैसा चल रहा है? क्या बताएं मालिक, लॉकडाउन की वजह से लोग घर से बाहर ही नहीं आ रहे हैं और सारे आम मंडी में सड़कर खराब हो रहे हैं। इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कोई बात नहीं, हमारे देश पर आए हुए नुकसान को देखा जाए तो हमारा नुकसान कोई बड़ा नहीं है। तुम परेशान मत हो। एक और बात, इस बार आम मत बेचना, सारे आम गरीबों में बांट देना। ये सुनकर गिरिधर मन ही मन सोचता है, हाँ, गरीबों में बांट देना। अगर गरीबों में बांट दूंगा तो मेरा क्या होगा? मुझे और मेरी पत्नी को ऐसे ही तुम्हारे पास जिंदगी भर नौकरी नहीं करनी। हमें भी अमीर बनना है। ये सोचकर गिरिधर वहां से चला जाता है। इतने में सोमेश का पड़ोसी बाहर खड़े सोमेश से कहता है, अरे सोमेश भाई, इस बार आम क्यों नहीं बेच रहे हो? अरे मंडी में देखो, आम के दाम सोने के भाव हो रहे हैं। नहीं भाई, इस बार हम नहीं बेच रहे हैं। देश पर कितनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी है, इसलिए सारे आम हम गरीबों में बांट रहे हैं। क्या कहा, गरीबों में? अरे भाई, कुछ आम हम गरीबों को भी दे दो। अगले दिन सोमेश गिरिधर से कहता है, अरे गिरिधर, सारा काम छोड़ और मेरे साथ मंडी चलो। मैंने सुना है कि कोई है जो मंडी में आम को सोने के भाव बेच रहा है, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। हम अभी जाकर उसे सबक सिखाते हैं। गिरिधर परेशान हो जाता है और वो कई बहाने बनाने लगता है सोमेश को रोकने के लिए, पर सोमेश नहीं रुकता। वो सीधे गिरिधर को लेकर मंडी पहुंच जाता है। गिरिधर को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो छाया को जाकर बता सके।
लॉकडाउन की वजह से मंडी में कोई आम नहीं बेच रहा था। सोमेश सीधे छाया के पास जाता है। छाया मास्क लगाए हुए थी। छाया सोमेश को देखकर घबरा जाती है। इतने में गिरिधर कहता है, मालिक मालिक, ये लड़की मुझे लगता है गूंगी है। ये कुछ बोल नहीं सकती मालिक। ये तो गूंगी ही लगती है। आम कितने में बेच रही हो? छाया के डर के मारे पसीने छूट रहे थे। ये देखकर सोमेश कहता है, अरे लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी जाकर कोई डॉक्टर को बुला कर लाओ। सब लोग हट जाओ यहाँ से, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। लोग सारे दूर हट जाते हैं और डॉक्टर आते हैं और छाया का मास्क हटाते हैं। सोमेश छाया को देखकर चौंक जाता है और उसे सारी बात समझ में आ जाती है। मैंने तुम लोगों को अपने परिवार का एक हिस्सा माना और तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं तुम लोगों को माफ करता, मगर देश के इस संकट के हालात में तुम लोगों ने दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहकर सोमेश पुलिस को बुलाकर छाया और गिरिधर को गिरफ्तार। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और देश की इस संकट की स्थिति में हम सबको एक परिवार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।